भारत को गर्मजोशी के साथ बधाई संदेश देते हुए फ्रांस ने कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात कही है और अब दुनिया को उम्मीद है कि पिछले 70 सालों में मिले 7 बार के मौकों में जो काम भारत नहीं कर सका और अब वह काम भारत 8वीं बार में करके रहेगा। जैसा कि भारत 1950 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का गैर स्थायी सदस्य बना था और 2011 में 7वीं बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य बना था, लेकिन इसके बावजूद भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी पकड़ मजबूत नहीं कर पाया और किसी को पता भी नहीं चला कि कब भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य बना और कब सदस्यता से बाहर भी हो गया। लेकिन अब 1 जनवरी से 8वीं बार भारत ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सदस्यता का पदभार संभाला है और अगले 2 सालों तक भारत यूएनएससी का सदस्य बना रहेगा। लेकिन इस बार देश की सरकार बिल्कुल अलग है, वैश्विक माहौल भी अलग है। चीन के साथ भारत का तनाव भी अपने चरम पर है और इस बार भारत के सामने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चीन की हैसियत को कमजोर करना और यूएनएससी के माध्यम से यूनाइटेड नेशन के परमानेंट सदस्य की दावेदारी को मजबूत करना भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और अब फ्रांस ने यूएनएससी में 2 साल के लिए भारत की सदस्यता का स्वागत करते हुए भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने की बात कही है। वहीं फ्रांस ने यूएनएससी में सुधार करने का आह्वान भी किया है ताकि भारत को यूनाइटेड नेशन का परमानेंट सदस्य बनाने का रास्ता साफ हो सके। और फ्रांस के इन्हीं बयानों से चीन को मिर्ची लग गई है। चीनी मीडिया सिन्हुआ ने कहा है कि भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सदस्यता का फायदा उठाते हुए चीन के खिलाफ गोलबंदी करने की तैयारी में है। बता दे कि चीन यूनाइटेड नेशन का सदस्य तो है ही, लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी चीन की पकड़ काफी मजबूत है और अगर भारत को यूनाइटेड नेशन का परमानेंट सदस्य बनना है तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को अपनी पकड़ मजबूत करनी ही होगी। लेकिन चीन की दलीलों को काउंटर भी करना होगा और इसके लिए भारत को फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका की सहायता की आवश्यकता भी होगी। और अगर मौजूदा वैश्विक राजनीति को देखा जाए तो यह सारे देश भारत के पक्ष में खड़े हैं, जिस वजह से चीन मौजूदा समय में भारत के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सदस्यता से घबराया हुआ है। और चीन को यह भी डर है कि चीन विरोधी भावनाओं को और भी बढ़ावा देकर भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चीन को अलग थलग करने का पूरा प्रयास करेगा।